गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल गौरव क्लासेस पे स्वागत करता हूं। जो बंदा पहली बार देख रहा है भाई सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि जो बच्चों ने सब्सक्राइब कर रखा है आप पूछिए उन बच्चों से कमेंट के थ्रू कि उनको कितना फायदा हो रहा है। तो बच्चों परसेंटेज, आज क्लास होगी परसेंटेज, लेकिन आज की क्लास में परसेंटेज में हम लोग करेंगे मिसलीनियस। क्योंकि याद करो, जो बच्चे पहली बार इसको देख रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं। मैंने बच्चों परसेंटेज को 3 कैटेगरी में बांटकर पढ़ाने का वादा किया था। कैटेगरी नंबर 1 में मैंने कहा था कि बच्चों मैं बेसिक चीजें बताऊंगा, थोड़ी सी नॉर्मल, बड़ी छोटी छोटी चीजें, देखना जिसका बैकग्राउंड नहीं है बड़ा फायदा करेगा। फिर मैंने कहा था बच्चों हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। टाइप वाइज मतलब खपत का क्वेश्चन हो गया, है ना, बहुत सारे इसमें हम लोगों ने देखा, कमीशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, इनकम टैक्स क्वेश्चन हो गए, गजब गजब के क्वेश्चन किए भाई, 1 नंबर क्वेश्चन। आप देखिएगा इसके वीडियो सब पूरे पड़े हुए हैं। अब आज हम लोगों ने, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि हम लोग कुछ करेंगे मिसलीनियस, ये चीज पता क्या है, ये चीज अगर आपने इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करी है मेरे साथ, तो अब पता आपके अंदर चमक आने वाली है। इस चैप्टर के सापेक्ष आपके अंदर चमक आ जाएगी। नहीं जैसे इंसान, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, अब आप रवा होने वाले हो। हमारे गांव में कहा जाता था भैया रवा हो गया, मतलब ये हो गया कि ये चीजों से मैंने आपको सिखाया, अब आपको और अच्छी चीजें सिखा के आपको मैं रवा कर दूंगा। बात समझिए भाई, मैं बिल्कुल, आप ध्यान देंगे अच्छे से। अब अच्छी तरीके से एक एक शब्द को मेरे ध्यान देना। और बच्चों ये मेरा आपसे वादा है कि जो आज मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो बेस्ट मेथड बना है वो मेथड आपके पास आने वाला है। अब आप इस चीज को बैठ के कहीं से भी देख रहे हो, गांव में बैठे हो, कहीं शहर में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, आपके पास द बेस्ट मेथड क्वेश्चन का आपके पास आ चुका है। कब, मतलब आने वाला है, आ चुका नहीं, आने वाला है। और आप देखिएगा कैसे मैं बड़े बड़े क्वेश्चन को, जो थोड़े से लोगों को देखते ही कहते हैं यार इनको हटाओ। और हाँ एक चीज और बता दें, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो बच्चों एग्जाम में आ चुके हैं। कोई डरावना क्वेश्चन नहीं, कोई ऐसा नहीं कि मैं आपको एक ऊटपटांग क्वेश्चन उठा लूं खूब बड़े से एग्जाम का और यहां पे आके आपको डराऊं। डराना नहीं, बल्कि आपके आत्मविश्वास को मुझे बढ़ाना है। एक बार बच्चों आपके अंदर आत्मविश्वास आ गया ना, तो बस उसके बाद तो आप सोच नहीं सकते हो कि आपको कितनी ज्यादा सफलता मिलने वाली है। तो बातचीत खत्म करके पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और इसको देखिए अच्छे से। खूब बच्चों मन से पढ़िए पहला क्वेश्चन, एकदम आराम से। जिनका इंग्लिश मीडियम है वो परेशान ना हो, हिंदी में जरूर क्वेश्चन है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे ढंग से समझाऊंगा इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ में आएगा बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है, ठीक है, 80% मतलब 80% खर्च करता है, उसकी आय में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाती है और महंगाई के कारण, ठीक है, उसके खर्च में 37 सही 1/2% की वृद्धि हो जाती है। तो उस व्यक्ति की वर्तमान प्रतिशत बचत ज्ञात करो। बहुत बढ़िया, 1 नंबर। बच्चों सबसे पहली बात तो व्यक्ति अपनी आय का कितना खर्च करता है, 80%। तो देखो नॉर्मली मैं पहले एज एकदम नॉर्मल बच्चों के तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। मतलब सोचो जैसे मेरे पास, मैं एक स्टूडेंट हूं, मेरे पास एक क्वेश्चन आया तो मैं ऐसे करने लगूंगा कि माना उस आदमी की आय बोले तो इनकम, इतना इंग्लिश वालों को आता है, 100 रुपए मान लिया। तो अगर 100 रुपए मेरी आय है तो मैं कितना खर्च कर रहा हूं, क्वेश्चन ने क्या कहा है भाई 80%, इसका 80% बताओ, 80 हुआ। 100 रुपए कमा रहा हूं, 80 रुपए खर्च कर रहा हूं, कितना बचा रहा हूं बच्चों, बचत कितनी है, बचत बच्चों सर जी 20 है। बिल्कुल हलवा बात है, बिल्कुल एकदम बच्चों की तरह अगर मैं देखूं। फिर क्वेश्चन ने कहा है कि आय भैया 16 सही 2/3% बढ़ गई है।
कह रहा है खर्चा भी भाई मेरे बढ़ रहा है। कितना खर्चा बढ़ रहा है? खर्चा जो है वो 37.1/2% बढ़ रहा है। अब बच्चों बात को सुनो, 16.2/3% को हम लोगों को पता है कि ये 1/6 होता है। याद करो, ये सब बेसिक की क्लासेस में बच्चों पढ़ाया है। जिन्होंने नहीं देखा है उन वीडियोस को देखो बार बार, जिन्होंने देखा है उनको बार बार देखो। 1/6 इसका निकालने में मजा नहीं आएगा, और जब तक क्वेश्चन में मजा नहीं आएगा तो क्वेश्चन में स्पीड आपके अंदर आनी नहीं है। स्पीड तब आती है जब आप क्वेश्चन में खो जाते हो, मजा आने लगता है। तो जहां पे 100 है, हम यहां पे क्या करने वाले हैं? 100 की जगह करने वाले हैं 600। अब देखो 100 की जगह 600 किया, मतलब 6 का गुणा किया, 600 हो गया। तो फिर ये 80 भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि 80 कब था? जब ये 100 था। तो जब ये 600 हो गया तो 600 का 80%, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 480। समझ में आ रही बात ना भाई? 600 रुपए मेरी आय है, इसका 80% कितना हो गया? 480। हाँ सर, अब बात समझ में आई। मतलब आपने 100 नहीं माना, आपने 600 माना। हाँ बच्चा, क्यों 600 मान रहा हूं? समझ में बात पकड़ में आ रही है? बहुत बढ़िया। 480, 600 मैं कमा रहा हूं, 480 गवा रहा हूं, तो बचा कितना रहा हूं? अब आप क्या करोगे? इसमें से 480 घटा दोगे, ये आ जाएगा बेटा 120। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। 600 का 1/6 100 होता है, तुरंत बढ़ गए 700। ठीक है। अच्छा, 37 से 1/2 याद करो बच्चों, 3/8। हाँ सर, ये भी आपने कहा था। इसका 3/8। देखो आराम से, एकदम आराम से बच्चों के तरीके से, बहुत बिल्कुल एकदम बच्चों वाली बातें, कि 480 लिखो, इसका 3/8 निकालो, 8 6 48, ये 180। 180 इसमें जोड़ोगे, तो जैसे ही जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 0 8 8 16 और 4 1 5 6, 660। 700 कमाया, 660 गवाया, कितना बचाया? इसमें से आपको ये क्या करना है? इसमें से ये चीज क्या कर देनी है बच्चों? क्या कर देनी है बताओ? क्या करना है? घटाना है। अरे 600 में इतना गवाया तो इतना बचत, तो इतने में से ये कर दो, तो ये पता कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बेटा? 40। अब देख लो आराम से, एकदम बिंदास तरीके से। पहले बचत कितनी होती थी? 120। अब बचत कितनी हो रही है? कितनी हो रही है? 40। हाँ या ना? इतना करने के बावजूद बच्चा मन से क्वेश्चन नहीं पढ़ता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पहले हम लोगों ने किए हैं, इवन की बेसिक में किए हैं। लेकिन उस क्वेश्चन इसमें फर्क क्या है? इस क्वेश्चन अगर आप एक बार मन से क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, वर्तमान बचत प्रतिशत क्या है? वर्तमान बचत प्रतिशत क्या है? वर्तमान बचत प्रतिशत क्या है? जैसे पहले 80% मैं खर्च करता था तो मैं कितना बचाता था? सर 20%। तो इसी प्रकार से अब वर्तमान बचत प्रतिशत क्या है? तो वर्तमान में कितना बचा रहा हूं? 40। जब मैं 40 बचा रहा हूं तब मेरी आय कितनी है? सर तब आपकी आय 700 है। अच्छा, तो जो वर्तमान बचत प्रतिशत, वृद्धि नहीं निकालना है, वर्तमान बचत प्रतिशत निकालना है। तो 40 बचाया, किस पर बचाया? 700 पे। बच्चों 40 इस 700 का कितना परसेंट? ये खत्म, ये खत्म कर लिया। 7 × 5 = 35, 5 सही 5/7%। बेस्ट मेथड कह सकते हैं आप। एक और इसका मेथड है, अगर वो पसंद आए तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। मैंने आपसे पहले ही वादा किया है, जो बेस्ट से बेस्ट चीज होगी वो आपको मैं दूंगा। ध्यान देते रहिएगा, एकदम आपको मजा आ जाएगा। आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, आप ध्यान देंगे, आपको अच्छा लगेगा। एक बार मैं हट गया हूं साइड से, एक बार मन से क्वेश्चन को देख लो, 5-10 सेकेंड तक सीरियसली देखो। एक बार फिर से समराइज कर दूंगा, देख लो बेटा एक बार अच्छे से, एक एक चीज देखना समझ के। क्लियर है? बहुत बढ़िया। एक बार सर फिर से एक्सप्लेन कर दिए। मैंने 600 माना, क्यों 600 माना? क्लियर हो गया। 1/6 आराम से निकल सकता है ना बच्चों? 600 में 600 का 48, 600 का 80%, 480, क्योंकि 80% मैं खर्च करता हूं। कितना बचा रहा हूँ? 120। समझ में आ रहा है? बिल्कुल ठीक है। फिर कह रहा है भाई, क्वेश्चन ने कहा है, सीधी बात है, 1/6 बढ़ गया 700,
3/8 बढ़ गया 660, इतना कमा रहा हूं, इतना गंवा रहा हूं, कितना बचा रहा हूं 40 बचाया जब 700 कमाया, 40 बचाया जब 700 कमाया, तो 40 700 का कितना परसेंट है आंसर। सर आप कह रहे थे एक और मेथड है, यस बच्चों एक और मेथड है, तो बिल्कुल अच्छे से सुनना, एक और मेथड है, कैसे कर सकते हैं सुनते रहना, बहुत बढ़िया तरीके से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा और मैं उम्मीद करता हूं 101% आ जाएगा। ये भी बहुत कूल मेथड है। मुद्दा ये है कि यहाँ पे 100 की जगह 600 कर लेना, कैसे 600 किया है ये आप समझें। देखिए बेटा क्या मैं बताने वाला हूं, सीधी बात है, 80% खर्च कर रहा हूं। कितना खर्च कर रहा हूं 80%। आप सब बच्चे जानते होंगे 80%, जो 80% बच्चों होता है इसको हम लोग 4/5 कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। इस 80% खर्च कर रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है 5 कमा रहे हैं, 4 गंवा रहे हैं, 1 बचा रहे हैं। बताओ हाँ या ना, याद करो पहले ये बात हुई है। हाँ सर हुआ है, रेशियो वाले में हुआ है ना बच्चों। हाँ सर हुआ है, बिल्कुल हुआ है। अब देखो कितना बढ़ रहा है, 16 से ही 2/3% बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, अरे याद, मुझे तो क्वेश्चन याद हो गया भाई, और कई बार बताया बच्चों को इसलिए और अच्छे से याद हो गया। अब मेरी बात को सुन, सब बच्चे विशेष ध्यान से देंगे, बहुत 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 अच्छे से ध्यान देंगे। जितना अच्छे से आप ध्यान दोगे मजा आ जाएगा। अच्छा ऐसा है सर, हाँ बताओ ये कितना होता है 1/6। थोड़ा टेक्निकल है, कोई भी चीज अगर 1/6 बढ़ती है तो मैंने आपको सिखाया था बढ़ने के बाद वो अपने आप की 7/6 हो जाएगी। याद करो, अगर 1/6 बढ़ रही है तो बढ़ने के बाद वो 7/6 होगी कि नहीं होगी। याद करो, अगर 1/6 घट रही है तो 1 में घटा दोगे तो 5/6 हो जाएगा। ये सब देखो मिसलिनियस क्लास थोड़ा सा स्टैंडर्ड का है, तो क्या करेंगे डायरेक्ट ऐसे 5 इंटू क्या कर देंगे, 1/6 बढ़ रहा है तो 7/6। ओके सर बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया है। फिर बेटा फिर सर बताइए, फिर उसने क्या कहा है, एक एक लाइन, जैसे कहते नहीं एक एक स्टेप, आप समझिए। फिर उसने ये कहा है कि ये आप देखिए कितना बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होता है सर जी 3/8। अच्छा 4 इंटू 3/8, 3/8 का मतलब क्या हो गया, 3/8 का मतलब क्या हो गया, 3/8 का मतलब क्या हो गया 11/3। भाई 3/8, 3/8 बढ़ने का मतलब ये चीज क्या होगी 11/8, सॉरी है ना, तो खत्म बात है। तो क्या कर दिया 11/8। बढ़ी आय, जब मेरी आय बढ़ गई बराबर खर्चा मेरा बढ़ने के बाद इतना हो गया, प्लस बचत पहले x थी, सॉरी 1 थी, अब इसमें बढ़ने के बाद कितना हो गया x। ये देखिए पहले बता चुका हूं, ये भी भाग में है, ये भी पार्ट में है, तो जो x की भी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पार्ट्स में आएगी। नहीं समझ पा रहे आप, थोड़ा सा ध्यान। एक बार बच्चों अगर आपने ध्यान दे लिया तो मजा आ जाएगा, और आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, बहुत तेजी से सिंप्लीफाई कर सकते हो। 4 2 8 समझ में आ रहा होगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है। 35/6 माइनस का 11/2 बराबर x। इसको आप जब निकालोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 तो ये 3, ये कितना हो जाएगा बेटा 3 से है ना, ये 33 और 33 तो ये कितना हो जाएगा 2 और 2/6 तो ये 1/3 आएगा। आप करके देखना, x की वैल्यू 1/3, x की वैल्यू क्या आ गई 1/3, 1/3। अब आप समझिए x यहां पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x यहां पे बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बढ़ने के बाद, मतलब जो भी चेंज हुआ, बचत वो बढ़ी हो चाहे घटी हो, इट डजंट मैटर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, सर बताइए क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन ने कहा है वर्तमान में बचत प्रतिशत, तो वर्तमान में इनकम कितनी हो गई, वर्तमान में इनकम कितनी हो गई, वर्तमान में इनकम, ये वर्तमान की तो इनकम है, हाँ सर ये वर्तमान की इनकम है, तो 5 इंटू 7/6 वर्तमान की इनकम है, ये वर्तमान की इनकम है, ये वर्तमान की इनकम, आईपी मतलब वर्तमान की इनकम। वर्तमान में बचत कितनी है, वर्तमान में बचत कितनी है 1/3। हाँ सर ये वर्तमान की बचत है, हाँ या ना, ये वर्तमान की क्या है बचत, सेविंग वर्तमान। अब आपको बहुत एक नंबर मेथड है, बस ये थोड़ा सा ध्यान देना है। 3 2 6 इसको आप जब करोगे तो आ जाएगा 35:2। 35 इस समय इनकम है, वर्तमान की बचत, ये क्या है वर्तमान की सेविंग। आप समझ पा रहे हैं क्या निकालना था, प्रतिशत, तो प्रतिशत निकालना था बच्चे, तो कैसे निकालोगे 2/35 इंटू 100 निकल है, 5 से 35 5
और सॉल्व करोगे 5 सही 5/7। सर वो वाला बेस्ट था, एक्चुअली वो वाला बेस्ट था, बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ बच्चे इसको ऐसे करते हैं। तो मैंने कहा भाई जो जो मेथड लोग सीखते हैं वो सब मेथड आपके पास होना चाहिए। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे। मैं बच्चों बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा, 101% एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा रिकॉल कर लो, थोड़ा सा ध्यान दे लो, मतलब थोड़ा सा एक बार आप ध्यान दें, फिर मैं आपको बताता हूं। बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा, आप उसमें निश्चिंत रहो, लेकिन अभी आप अपना दिमाग लगाओ। बच्चों ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसमें आप थोड़ा सा झेल गए हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं। देखो 5 4 1 सर ये समझ में आ गया, सर ये भी समझ में आ गया कि 1/6 बढ़ के 5 इनकम थी, 1/6 बढ़ गया तो 5 का 7/6। किसको बता रहा है, किसको बता रहा है, ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है इस समय की इनकम, इस समय की इनकम, इस समय की इनकम, हाँ या ना। ये किसको बता रहा है, 4 3/8 बढ़ा, 3/8 बढ़ने का मतलब होता है कि 8 में 3 बढ़ गया तो 11/8। ये किसको बता रहा है, इस समय का खर्चा, इस समय का खर्चा, इस समय का खर्चा। बच्चों ऐसे ही सोचो, बढ़ के ये हो गया इतना, तो ये पूरा पार्ट किसको बता रहा है, ये बता रहा है, किसको बता रहा है बच्चों बताओ, इस समय का, इस समय का, इस समय की बचत, इस समय की बचत। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये किया कि इस समय की इनकम और इस समय की बचत का रेशियो बना लिया, कितना आ गया 35, तो बना लिया बच्चों। इसके बाद क्या है, 35 इस समय कमा रहा हूं, 2 रुपए बचा रहा हूं, तो जब 2 बचा रहा हूं, किस पे बचा रहा हूं, 35 पे, तो 2/35 का कितना परसेंट है, 2/35 का कितना प्रतिशत है, तो 2/35 का कितना परसेंट है, सामने आपका आंसर है। पक्का। एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, जल्दी से देखिए, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, खूब अच्छे तरीके से देखिएगा, मजा आएगा आपको, ध्यान दीजिएगा। पढ़ लिया बच्चों, कराएं अब, यस सर, अब आप कराइए सर। तो एक एक लाइन समझिएगा कि कैसे क्वेश्चन करना होता है, क्या करना होता है, ठीक है। तो देखिए पढ़ लीजिए पहले एक बार क्वेश्चन, मैं पहले हटा दे रहा हूं, तब तक आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे। क्वेश्चन पे ध्यान दो, ये मत देखो सर कैसे इसको साफ कर रहे हैं ना, है ना, ये सब नहीं ध्यान देना है, आपका मन नहीं भटकना चाहिए, आपको सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करना है। क्वेश्चन बहुत सुंदर है, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है यार किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए थे, ठीक है भैया। ए ने उत्तीर्णांक का मतलब जो पास होना चाहिए था, जितना पासिंग मार्क्स था उससे 10% कम प्राप्त किए। बी ने ए से 11 से ही 1/9% कम प्राप्त किए, जबकि सी ने ए तथा बी के कुल अंकों से 41 से ही 3/17% कम अंक प्राप्त किए। सुनो बच्चों, बेस्ट मेथड अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन देख के लोग डर जाते हैं, मुझे आपको डराना नहीं है, क्वेश्चन को समझाना है और आपको समझा ले जाऊंगा। देखो सबसे पहले मैं ये मानूंगा, माना पास अंक मिनिमम पास मार्क्स जिसे कहते हैं वो 100, ये हमने मान लिया। अब देखिए क्वेश्चन ने बच्चों क्या कहा है क्वेश्चन ने ये कहा है 40% चाहिए थे, मतलब जिसको जो मतलब 40%। एक बात समझिएगा, पास अंक नहीं, पास अंक नहीं, मैं एक काम करता हूं, ये मैं मान लेता हूं, नहीं पास अंक, ठीक है, बात सही है, पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। ओके, रुकिए, एक चीज समझिएगा, मैं इसको पास अंक नहीं, इसको पूर्णांक मानता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप समझिएगा। माना पूर्णांक समझते हो, टोटल मैक्सिमम मार्क्स। बेटा पास होने के लिए कितना, 40%, 40% कितना होता है 40। ये जिस बच्चे के नंबर आ जाएंगे वो बच्चा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, कहेगा लियो हम पास हो गए। लेकिन आप देखिए आगे क्या लिख रहा है, ए ने पास होने के नंबर से 10% कम प्राप्त किए बहुत सही, ए ने 10% कम प्राप्त किए, मतलब 10% कम, तो इसका 10% 4, तो ए ने कितने प्राप्त किए 36। ये किसके नंबर है सर जी, ये तो ए के हैं, बहुत सही। बी के बारे में देखो क्या कह रहा है भाई, बी ने ए से 11 से ही 1/9% कम प्राप्त किए। कनेक्शन देखना, 11 से ही 1/9% कम प्राप्त किए किसने, बी ने, किससे कम, अच्छा इसकी वैल्यू आपको पता है 1/9 होता है,
ये फायदा है, ये सब करवाया है पुराने वीडियोस देखना। 1/9 कितना हो गया 4, 4 कम कितना हो गया 32। ये किसको बता रहा है सर जी? ये तो बी के मार्क्स हैं। ये किसके मार्क्स हैं? ये बी के नंबर है। ये किसके नंबर है? ये ए के नंबर है। अब आप देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, सी जो है वो ए और बी के जो कुल अंक हैं, ए और बी के कुल अंक कितने हैं? ए और बी, ए पा रहा है 36, बी पा रहा है 32। कुल अंक कितने हो गए बच्चे? कुल इसको जोड़ो तो 6 2 8 3 3 6। ये ए और बी के कुल अंक हो गए। इस कुल अंक से क्वेश्चन ने कहा है 41 सही 3/17%। 41 सही 3/17% कम। अब कोई भी व्यक्ति हो, फर्जी की बातें करना हो तो जरूर कह सकता है, लेकिन गुरु किसी व्यक्ति को जो एग्जाम देने जाएगा ये वैल्यू उसको नहीं याद होगी, गारंटी है। आपको ये वहां पे फ्रैक्शन में चेंज कर लेना चाहिए तुरंत। अब उसके लिए देखिए 17 का पहाड़ा अगर किसी को आता है तो बहुत तेज होगा। देखो 17 का अगर पहाड़ा आता है बहुत तेज हो रहा है। अगर मैं इसको चेंज करने पे आ जाऊं 41 सही 3/17%, तो देखिए 17 एकम 17 और 17 चौको 68। अब 17 एकम 17 के 7 और 17 चौको 68 और 68 और कितना हो गया 69। यस या नो? बिल्कुल समझ में आ रहा है? पक्का? एक बार आप देख लो। फिर इसमें क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 700 और ये परसेंटेज हटेगा नीचे 100। बहुत तेज होगा बेटा। ये देखो बच्चों के तरीके से मैंने आपको समझाया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 3/17 कम। 3/17 इसका कम करोगे, 17 चौको 68, 4 3 12 कम, तो 12 का इसमें कम कर दो। इसमें 12 आप एक बार कम कर लो, एक बार 12 इसमें कम करो तो कितना आएगा? अब नहीं समझ में आ रहा है? अब देख लो। बहुत बच्चों अच्छे से आप देखिएगा। किसी बच्चे को अगर कोई भी समस्या आ रही हो, पहले तो एक बार आप देख लो, अच्छे से देख लो। मैं एक सेकंड रुक जा रहा हूं। बच्चों आपने देखा एक्चुअली यहां पे 7/17, तो ये मैंने जल्दबाजी में यहां पे 3/17 कर दिया, जो कि 7/17 होगा। ध्यान दे लो भैया, अच्छे से ध्यान दे लो। 7/17 कम, तो 7/17 कम 17 चौको 68, 4 7 28, 28 कम कर दो 40। किसके नंबर है ये? सर जी ये सी के नंबर है। माना टोटल मैक्सिमम मार्क्स 100, माना 100 में 40% जो बच्चा ले आएगा वो क्या होगा? वो पास हो जाएगा, वो हो जाएगा पास। पास वाले जितना पास चाहिए मिनिमम मार्क्स हैं, उससे 10% कम ए के हैं। ठीक है सर। ए के जो हैं उससे 11 से 1/9% कम बी के हैं। ठीक है सर। क्वेश्चन ने कहा है इन दोनों के जो अंक हैं उन अंकों से 41 सही 3/17 कम किसके हैं? सी के हैं। तो सी ने कितना पाया? 40 पाया। अब देखो क्वेश्चन ये ऐसे आया था, कई बार ये क्वेश्चन बच्चों रिपीट हुआ एग्जाम में, स्पेशली एसएससी में, कि सी के कितने प्रतिशत अंक आए हैं। आंसर क्या होगा? 40। सी के कितने प्रतिशत अंक आए हैं? ठीक है, तो सी का प्रतिशत कितना आ जाएगा? 40 आउट ऑफ 100 इंटू 100। बेटा ये मौखिक है, मिसलिनियस में थोड़ा सा स्पीड से काम होगा। और दूसरा क्वेश्चन में बन जाएगा सी पास हुआ कि नहीं पास हुआ। जो बच्चा 40% ले आता है वो बच्चा क्या होता है? पास होता है। सी तो पास है पक्का 101%। तो बच्चों देखिए 2 क्वेश्चन मैंने बताए, लेकिन दोनों ही सॉलिड थे। पहला वाला क्वेश्चन 1 नंबर, ध्यान देना था, दोनों चीजें आपने सीखी। दूसरा भी आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब बच्चों मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके सामने आएंगे, उन क्वेश्चंस को एज अ होमवर्क आपको करना है, एज अ होमवर्क। और इसके जस्ट आगे जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको उनका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, अच्छे से। तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ हम लोग इसमें करेंगे बेटा, मजा आ जाएगा आपको। एकदम अच्छे से फॉलो करिएगा। आने वाले हैं क्वेश्चन, उससे पहले मैं आपसे ये कहूंगा, जैसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे उसके बाद वीडियो ऑटोमेटिक आपका क्लोज हो जाएगा, गुड बाय हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं कह दूंगा जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं बच्चों सब्सक्राइब कर लो
और सभी वीडियोस को मेरे देखो, है ना। और जो गौरव क्लासेस में जो भी वीडियोस आपको मिल रहे हैं उन सभी वीडियोस को आप देखिए, हर सब्जेक्ट के वीडियोस को आप फॉलो करो। आपको बेस्ट यहाँ पे जो भी टीचर मिलेंगे, एक्सपीरियंस मिलेंगे, और ऐसे टीचर जिन्होंने एग्जाम को एक्चुअली फेस किया है और निकाला है। ऐसा एक्सपीरियंस, ये नहीं फर्जी टाइप का एक्सपीरियंस नहीं, जिन्होंने एक्चुअली एग्जाम क्रैक किया है, ऐसे आपको टीचर मिल रहे हैं। तो एक तरीके से बहुत मेहनत कर रहे हैं सभी टीचर्स, आपको भी उनको सपोर्ट करना है। तो आप देखिए एक एक जो भी आपको वीडियोस मिल रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने आएंगे होमवर्क के लिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तब तक मैं सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।